नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शबनम। लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध जैसी स्थिति आ गई है उसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन कौन सी मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है उसकी हर एक अपडेट दे रही हैं। लेकिन इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी एक अधिकारी जिसका नाम असीम बताया जा रहा है, शबनम नासिर जिसका नाम है, वो मारा गया है। इसको लेकर क्या जानकारी है, कितनी पुख्ता ये खबर है, यही समझने की कोशिश करेंगे। शबनम, क्या है, कौन अधिकारी है? बिल्कुल नम्रता, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। बोला जा रहा है कि सियालकोट में जनरल नासिर खान जो है वो मारे गए हैं। अब ये बीएलए के विस्फोट में मारे गए हैं या फिर कोई और हमले में मारे गए हैं, ये निकलकर अभी सामने नहीं आया है। इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरीके से नम्रता हमले किए जा रहे हैं, वार किया जा रहा है, भारत की तरफ से उनके 4 एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। उसी बीच खबर आना कि जनरल नासिर खान के मारा जाना, ये कहीं ना कहीं पाक आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है। अच्छा, दूसरी बात, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी ना कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है, इसीलिए इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। एयरबेस का आप जिक्र कर रही हैं। एयरबेस देखिए वो ठिकाने हैं जहां पर इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो खड़े होते हैं, उनका घर आप इसे कह सकते हैं, वो टारगेट किए जा रहे हैं। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का जिक्र हुआ है। बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारी तरफ की जनरल सोफिया कुरैशी थी, उन्होंने क्लियर बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो जो आम नागरिकों के विमान है उनकी आड़ में हमले की कोशिश कर रहा है। तो उनको हमने उस हमले को रोकने के लिए हमने कदम उठाया है और पाकिस्तान के जो एयरबेस हैं उनको तबाह कर दिया गया है। और नम्रता समझिए, जो 4 एयरबेस तबाह किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी बताए जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से वीआईपी मूवमेंट होती है, वहीं पर सैन्य जितने भी हथियार होते हैं वहीं से तैयार किए जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, और वहीं से जो लड़ाकू विमान हैं पाकिस्तान के वहीं से उड़ान भरते हैं। उन्हीं को पाकिस्तान ने तबाह करने का काम कर दिया है। इसी के साथ साथ हमारा जो S-400 है उसको पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाकर ये कहा जा रहा था कि हमने तबाह कर दिया। हालांकि वो खबर झूठी है। सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ बताया कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमें नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि जो भी पाकिस्तान वहां से ड्रोन हमले कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, उसको हम हवा में ही ध्वस्त कर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी सोफिया कुरैशी की तरफ से बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो भी गोलीबारी की जा रही है, आतंक की तरफ से जो भी चौकियां पाकिस्तान की तरफ बनी हुई हैं वहां से गोले दागे जा रहे हैं, वहां से रिहायशी इलाकों को गोलीबारी का निशाना बनाया जा रहा है, तो उनको उसी मुंह तोड़ तरीके से जवाब देते हुए उन चौकियों को भारतीय सेना ने जो है बीएसएफ ने नष्ट कर दिया है, पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान के जो वो आतंकी हैं वो एक के बाद एक मरते जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आई है नम्रता। बाकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने कई सारी बातों का जिक्र किया। इसके अलावा हमने ये सारी बातों को भी जानने की कोशिश की। वो लोग बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है पाकिस्तान का, किस तरीके से वो लोग झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं और शबनम अभी पिछले कई वीडियोस में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान यूनाइट हो चुका है ऐसे वक्त पर जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान टूट फूट कर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। उनकी संसद में उनके नेता अपने ही प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनको बुज़दिल बता रही हैं। इसी के साथ कह रहे हैं कि मोदी नस्लों को भी बर्बाद कर देगा, हमें ये सारी चीजों को समझना होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक के बाद एक जो मिसाइलें वहां से दागी जा रही हैं वो हवा में ही उनको मार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ डिफेंसिव मोड के साथ साथ अटैकिंग मोड में जब भारत नजर आ रहा है तो सोचिए 4 से 5 एयरबेस उनके उड़ा दिए गए हैं। चाहे रावलपिंडी, जैसा कि शबनम ने कहा कि भाई वो रीढ़ की हड्डी आप उन्हें पाकिस्तान की बता सकते हैं, वहीं से सारे वीआईपी मूवमेंट्स होते थे, उनको उड़ाया जा रहा है। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत डिफेंसिव के साथ साथ अटैकिंग मोड में भी है। तो कम से कम अब तो पाकिस्तान को समझना चाहिए। बिल्कुल नम्रता, पाकिस्तान को समझना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान समझने की बजाय और गीदड़ भभकी देने में जुटा हुआ है। वहां के जो पाकिस्तान के मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, वो भी कह रहे हैं कि हम भारत को उसी के लहजे में जवाब देंगे, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। आपके पास गोला बारूद बचा नहीं, आपके पास आपकी मिसाइलें कोई काम कर नहीं रही है, जिस रेंज में उन्हें काम करना चाहिए वो हवा में ही ध्वस्त हो जा रही हैं। आपके फाइटर जेट हैं वो हवा में ही निपटा दिए जा रहे हैं। तो आप किससे युद्ध लड़ेंगे और कैसे युद्ध लड़ेंगे और कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? मैं कुछ वीडियो तस्वीरें देख रही थी, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी, तो उसमें कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों के ही बयान सामने आ रहे थे। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि
कर ये लोग रहे हैं और भर यहाँ की आम जनता रही है। आतंक की वजह से हमें भी झेलना पड़ रहा है। तो अगली मिसाइल जो आपको वो पाकिस्तानियों के जो नेता हैं, जो शहबाज शरीफ है, मुनीर है, उनके घर में ही दाग देनी चाहिए। आपको उन्हें ही तबाह कर देना चाहिए, क्योंकि यही है जड़ पूरे कारनामे की और इनकी वजह से हमें झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो आवाज पाकिस्तान के लोगों की अब पाकिस्तान के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ उठ रही है, उससे अब टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हो गया है। आप बीएलए को देख लीजिए, इधर से पाकिस्तान ने घुसपैठ की, एक तरीके से हमला किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, और उधर से बीएलए ने पाकिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और वो आजादी की जो मांग है वो कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई नम्रता दिखाई दे रही है बीएलए की। बिल्कुल, तो बाकी बने रहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है ये तो आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी और अपडेट्स के लिए भी एनएमएफ न्यूज के साथ आप बने रहिएगा। नमस्कार।